हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या करने से बचना चाहिए। इन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप अपनी उन गलतियों को करने से बच सकेंगे जिसके कारण आपका प्रीलिम्स एग्जाम बार बार रुक रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, इस यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स को क्लियर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना चाहिए। अब इस यहाँ पे पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें केवल 15 साल के पेपर्स हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें एटलीस्ट कम से कम 30 सालों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो आपको जिसमें 30 सालों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जैसे दिशा पब्लिकेशन, और भी ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें एटलीस्ट कम से कम 30 सालों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, 30 सालों का, तो आपको उसी को फॉलो करना चाहिए और उसी का मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप मार्केट से ले रहे हैं उसमें एटलीस्ट कम से कम 30 सालों का होना चाहिए और उसको आपको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना है। अब आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय एक पॉइंट ऐसा होगा कि कुछ पॉइंट्स आपको आ रहे होंगे जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके लिए न्यू पॉइंट हो सकते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट जो जिसमें आपको कंफ्यूजन है, जहां पे आप क्वेश्चंस को बार बार गलत कर दे रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पे आपको कंफ्यूजन है, जहां पे आप बार बार गलती कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट को नोट डाउन करें, एक शार्ट नोट्स बनाएं, वहां उस शार्ट नोट्स में ऐसे पॉइंट को इन्वॉल्व करें जो आपसे बार बार भूल जा रहा है या जिसको लेकर के आपको कंफ्यूजन है, या कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको वहां पे नया सीखने को मिल रहा है, जो कुछ नए पॉइंट वहां पे आपको सीखने को मिल रहे हैं, ऐसे पॉइंट जहां पे आपको कंफ्यूजन है या ऐसे पॉइंट जो आपसे बार बार भूल जा रहे हैं, उसको आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन करें। क्योंकि ये जो 2 से 3 महीने का जो वर्क होता है, यहीं पे आप उन चीजों को जो आप गलती प्रीलिम्स के एग्जाम में जाके वहां पे करते हैं, जब आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है वहां पे जाके जो गलती करते हैं, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो वहां पे जो गलती आप वहां पे जाके कर देते हैं वो गलती करने से आप बच जाएंगे। तो यही वो समय है जब आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट, और उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी, एक शॉर्ट नोट्स बना के उस पॉइंट को वहां पे रखेंगे ताकि प्रीलिम्स एग्जाम जिस दिन आप देने जाए वहां पे वो गलती ना करें। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट, आपको टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करें, और टेस्ट सीरीज में एक पॉइंट का कंफ्यूजन ये होता है कि कितने टेस्ट सॉल्व करें। तो टेस्ट के सॉल्व करने के लिए आप एटलीस्ट 60 से 70 टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट आप 60 से 70 टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, 50 भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो टेस्ट आप सॉल्व करें, केवल सॉल्व ना करें, कि ये नहीं कि आप सॉल्व करते चले जा रहे हैं बट उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टेस्ट सॉल्व करें, अगर एक टेस्ट आप सॉल्व करें उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस करने में आपके 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो आप इस बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एनालिसिस नहीं करते, केवल टेस्ट देते हैं, टेस्ट देते रहते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप 100 टेस्ट दे रहे हैं या 200 टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करते तो उसका जो आउटपुट होगा वो जीरो होगा। तो इसलिए चाहे आप 50 टेस्ट सॉल्व करें, चाहे 60 सॉल्व करें, बट उसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन जरूर करें, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करें और उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस करने से ये होगा, एनालिसिस करने का फायदा ये होता है कि आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप जान पाओगे कि कौन सा एरिया आपका मजबूत है और कौन सा एरिया आपका कमजोर है। तो जो एरिया आपका कमजोर है वहां पे आपको काम करने की जरूरत है, जहां पे आपसे क्वेश्चन बार बार गलत हो जा रहे हैं, जहां पे आपको कंफ्यूजन ज्यादा है, उस एरिया पे आप काम करोगे। और उसके लिए भी वही स्ट्रेटजी आपको अपनाने, एक शॉर्ट नोट्स में उस पॉइंट को मेंशन करें और उसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते रहें। तो ये पॉइंट यहाँ पे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अप्लाई होगा, वही पॉइंट आपका यहाँ पे भी अप्लाई होगा टेस्ट सीरीज में, कि क्या करना है। केवल टेस्ट सीरीज फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बेसिक रूल्स में क्या, उसका एनालिसिस करें अच्छे से, एनालिसिस करने के बाद उस एरिया की पहचान करें जहां पे आपकी पकड़ अच्छी है, उस एरिया की पहचान करें जहां पे आपको कंफ्यूजन है, जहां पे पॉइंट्स आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में मेंशन करें, उसका शॉर्ट नोट्स में उसको मेंशन करें और उसका बार बार मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करते रहें।
ये पॉइंट आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं, यानी जो सोर्स आप 1 साल 1.5 साल से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी सोर्स पे आप रिलाई रहें। आप इस टाइम पे अपने सोर्स को चेंज ना करें, इस टाइम पे अपने सोर्स को चेंज ना करें। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट पेज में लालच बस या एग्जाम के डर से वो अपने सोर्स को चेंज कर देते हैं किसी के कहने पे। तो आप एक गलती मत करना। जो 1-1.5 साल से जो सोर्स आप यूटिलाइज करते आ रहे हो, आपको उसी सोर्स पे डिपेंड रहना है, उसी सोर्स का आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। क्योंकि आपने 1 से 1.5 साल तक आप उस सोर्स को यूटिलाइज कर रहे थे और आपने काफी एनर्जी उस पर लॉस की है, आपने काफी एनर्जी अपनी ऊर्जा उस पर खर्च की है, आपने काफी समय उस पर लॉस किया है। तो ऐसे में उस सोर्स को चेंज नहीं करना, चाहे वो प्रिंटेड नोट्स कोचिंग के हो या क्लास नोट्स में जो हो, जो चीजें आप पढ़ते आ रहे हो, आपको उसी का मल्टीपल टाइम रिविजन करना। अपने सोर्स को इस टाइम पे अपने सोर्स को चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने सोर्स को चेंज करोगे, एक नए सोर्स की तरफ जाओगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी आपकी लॉस होगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको वो टाइम उतने अच्छे से आप रिविजन भी नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग उस पॉइंट पे, उस बुक पे अच्छे से नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसे में जो आप 1-1.5 साल से जो मटेरियल्स आप यूज करते आ रहे हैं, उसी मटेरियल पे आप डिपेंड रहे, उसी का मल्टीपल टाइम रिविजन करें। और ये ध्यान रखें कि आपका जो सोर्स की बात करें, तो जो आपका सोर्स वो सिंगल सोर्स ही रहना चाहिए। ये प्रयास करना कि आपके सोर्स मल्टीपल ना होने पाए। आपके जो सिंगल सोर्स है, आप हर एक टॉपिक का सिंगल सोर्स आप फॉलो करें। हाँ, उस सिंगल सोर्स को जो आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ऐड कर दें, टेस्ट सीरीज से ऐड कर दें, यहां से कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सीखने को मिल जाएगी। बट आपका सोर्स सिंगल ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करें, क्योंकि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स को मैनेज करने का जो तरीका है वो, क्योंकि आपके स्टैटिक पोर्शन, आपकी जो स्टैटिक पोर्शन जीएस की स्टैटिक पार्ट है, अगर आपकी उस पर पकड़ बेहतर है, अगर आपकी जीएस की जो स्टैटिक पोर्शन उस पर अगर आपकी पकड़ बेहतर है, तो करंट अफेयर्स में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो करंट अफेयर्स में कोई भी न्यूज आप जब देखेंगे, इकोनॉमिक्स का होगा, पॉलिटी होगा, इन्वायरमेंट का होगा, तो उसमें से 70% जो चीजें स्टैटिक होती हैं वो आपको पहले से पता है। केवल 20%, 10% चीजें नहीं होती है, उसी को केवल आपको नोट डाउन करना है, उसी पे आपको काम करना है। तो अगर आपका स्टैटिक पोर्शन काफी अच्छा है, प्रिपेयर्ड, आपकी पकड़ उस पे है, तो आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम्स दिक्कत नहीं आएगी। तो करंट अफेयर्स में के लिए जो आप 1 साल से जो सोर्स, 1.5 साल से जो सोर्स आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी सोर्स पे निर्भर रहें, उसी पे आप काम करें, सोर्स नहीं चेंज करना। जैसे मान लीजिए आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आप 1-1.5 साल से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उसी जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, उसमें जो आप पढ़ेंगे उसमें स्टैटिक पोर्शंस होंगे, वो आपके पहले से स्टैटिक के थ्रू आउट कवर है। जो उसमें 10%, 20% आपको नया मिल रहा है, उसी को आपको 60 नोट्स, उसी का आपको 60 नोट्स बनाना है, उसी को आपको नोट डाउन करना है। आफ्टर डेट फिर आपको क्या करना है, उस मंथली विजन आईएएस की मैगजीन को आपको विजन आईएएस की जो पीटी 365 आती है, उससे आपको ऐड कर लेना है। जब आप जो मंथली विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आप पढ़ते आए हैं, 1.5 साल से आप अगर पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर आप जो उसकी विजन आईएएस की पीटी 365 होती है, उससे आप कनेक्ट कर देंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि जो पीटी 365 होती है विजन आईएएस की, उसका रिवीजन करने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 1.5 साल से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को यूज कर रहे थे। तो काफी कुछ चीजें वहां पे आपको 90% चीजें आपको वहां पे वही उसका 90% चीजों का आपको वहां पे रिवीजन हो जाएगा, यानी उसमें केवल 10% ही आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलेंगे, नहीं तो 90% चीजें आप पढ़ते आ रहे हो 1.5 साल से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन के थ्रू, तो वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि आपको अच्छा भी फील होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, आप उसका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम कर पाएंगे। तो इसलिए जो सोर्स आप जैसे विजन आईएएस की फॉलो कर रहे हो, तो पीटी 300 विजन आईएएस की पीटी 365 आप फॉलो करें, दूसरी सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को आप फॉलो कर रहे हैं और पीटी 365 से आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो वो सफिशियंट है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास कंटेंट की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि जो कंटेंट आपके पास वो कैसे आपके दिमाग में बैठे। कंटेंट ज्यादा होना, आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है बट वो आपके दिमाग में बैठ ही नहीं पा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बट अगर आपके पास लिमिटेड कंटेंट है, जैसे आपके पास मंथली विजन आईएएस मैगजीन की जो 1.5 साल से आप पढ़ते आ रहे हैं, फिर आपने उसको पीटी 365 से कनेक्ट कर दिया, अगर आप उस चीज का उन पॉइंट का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, और उसमें जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है जो पीटी 365 है, उसके पॉइंट अगर आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जा रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा एग्जाम में होगा, एग्जाम हाल में होगा। कंटेंट बहुत ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि कंटेंट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे। जितने कंटेंट लिमिटेड कंटेंट होंगे वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हैं कि 90 के अंदर ही कट ऑफ आ रही है। ऐसे में अगर आप
45 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हो तो आप सेफ जोन में होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 45 क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में होंगे। तो इसलिए लिमिटेड कंटेंट पे काम करें और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। तो ये करंट अफेयर्स के लिए अप्रोच आपको अपनाना है। और करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक्स हैं जो सब इंपॉर्टेंस होते हैं, उसमें आपका जो इकोनॉमिक्स का होता है, जो एनवायरनमेंट का पोर्शन होता है, जो साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है, ये 3 पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, इस पे आपको ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि जो पॉलिटी का सेशन होता है, ऑलरेडी आप लक्ष्मीकांत की बुक एनसीईआरटी बुक आप पढ़ते आए हैं, वहां से आपकी स्टडी काफी अच्छे से पकड़ आपकी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलिटी के लिए, सच में बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपके 3 मेजर पार्ट हैं वो आपके इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे, एनवायरनमेंट के हो जाएंगे और साइंस एंड टेक के। इस पे आपको विजन आईएएस मंथली मैगजीन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो पॉलिटी वाला सेशन होगा उसका 90% तैयारी तो आपकी विजन आईएएस जो आपका वो एमएसवी गांधी बुक होती है वहां से हो जाती है। अब हम बात करेंगे सी सैट के लिए। तो सी सैट आपके पास जो टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, मार्केट से एक टेस्ट लॉ के सॉल्व करें, विजन आईएएस का मार्केट से एक टेस्ट लॉ के सॉल्व करें और आप देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। इससे अपनी अभी आपके पास टाइम है, अपनी कमी को पहचान पाएंगे, आप किस जोन, किस लेवल पे, उस लेवल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपके क्लियर हो जा रहे हैं, अगर आपके कट ऑफ आप क्लियर कर ले रहे हो उसी साइड का, तो आप जो सोर्स पढ़ते आ रहे हैं उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहें। बट अगर आपके कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहे, आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस एरिया की पहचान करना है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करो जहां पे आपकी पकड़ कमजोर है, उस पे काम करिए, जहां पे कमी है उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। ये काम आप करें, क्योंकि अभी वो टाइम है जो अपनी कमी को आप पहचान करके उस पर काम करके एग्जाम के टाइम तक आप सही कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तभी आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप उस एरिया की पहचान कर पाओगे जहां पे आपकी पकड़ ज्यादा है, उस एरिया की पहचान कर पाओगे जहां पे आपकी पकड़ कमजोर है। तो जहां पे पकड़ कमजोर है वहां पे काम करने की जरूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि एक आध घंटे के समय का, अगर आप डेली 1 घंटे 1.5 घंटे के समय देते आ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटे एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, तो आप एक उसके लिए सी सैट के लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा भी दे सकते हो। क्योंकि जब तक आपका सी सैट नहीं क्लियर होगा तो फिर आप प्रीलिम्स का एग्जाम आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सी सैट को इग्नोर नहीं करना है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप एक टेस्ट सॉल्व करके टेस्ट सॉल्व करके सी सेट का, उससे आप आइडेंटिफाई करो, अपने लेवल को पहचानो कि आपका लेवल क्या है, उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर जो पॉइंट आपको बताया गया, अगर आप इस पे वर्क करते हो, काम करते हो, तो प्रीलिम्स एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। आपके प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। ओके, बाय।